हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा भी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल दिया व्लॉग्स में। हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हमारे उत्तराखंड में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। उन्हीं में से बद्रीनाथ धाम देश दुनिया में प्रसिद्ध है और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम में जो अखंड ज्योत जलती है उसका तेल कहाँ से आता है, उस तेल को किस चीज़ से बनाया जाता है और उसके पीछे क्या परंपरा है, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करूंगी उस परंपरा को। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की तिथि 4 मई 2025 घोषित हुई है और जो ये तिथि तय की जाती है वो राजा की कुंडली के अनुसार ही तय की जाती है। भगवान बद्री विशाल की अखंड ज्योत के लिए तिल का तेल निकाला जाता है और इसे गाड़ो घड़ा परंपरा के नाम से जाना जाता है। तिल निकालने की प्रक्रिया का शुभारंभ टिहरी के राजा और टिहरी की रानी के शुभ हाथों से मंत्रोच्चारण के साथ और हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है मंगल गीतों के साथ होता है। वर्तमान में यानी 2025 में राजा मनुजेंद्र शाह और महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के हाथों से गाड़ो घड़ा परंपरा की शुरुआत की गई। गाड़ो घड़ा परंपरा का शुभारंभ टिहरी के राजमहल जो कि नरेंद्र नगर में स्थित है वहां से होता है और 7 दिनों के अंतर्गत जो है ये बद्रीनाथ धाम तक अपने पड़ाव को पार करते हुए पहुंचाया जाता है। गाड़ो घड़ा परंपरा के अंतर्गत तिल का तेल निकालने के लिए केवल सुहागिन महिलाएं ही जाती है और सिलबट्टे में पीसकर तिल का तेल निकालती है। पीले वस्त्र पहनते हैं क्योंकि पीले वस्त्र हमारे सनातन धर्म में शुभ माना जाता है और शुभ कार्य में पीले वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। उसके बाद जब सिलबट्टे में पीस के तिल का तेल निकाला जाता है तो 25.5 किलो के घड़े में उसको भर दिया जाता है। फूल मालाओं से उसको सजाया जाता है और मंदिर समिति को उसे सौंप दिया जाता है। गाड़ो घड़ा कलश यात्रा राजमहल से बद्रीनाथ तक 7 दिन में अपने पड़ाव को पार करते हुए पूर्ण होती है। तिल के तेल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है और उनके विग्रह रूप का लेप भी इससे किया जाता है और पूरे साल भर जो अखंड ज्योत भगवान बद्री धाम में जलती है वो इसी तेल से जलाई जाती है। अब मन में प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो गाड़ो घड़ा परंपरा है वो राजा और रानी के हाथों से ही क्यों उसका शुभारंभ किया जाता है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। टिहरी राज परिवार का बद्रीनाथ धाम से गहरा संबंध रहा है। टिहरी रियासत के समय से बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना और सारे प्रबंध कार्य राज परिवार स्वयं देखता था। जनता राजा को बद्रीनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में देखती थी, इसलिए उन्हें बोलांदा बद्री यानी कि बोलते हुए बद्री कहा जाता था। लेकिन 1815 में गोरखाओं के युद्ध के बाद टिहरी रियासत ने आधा राजपाट अंग्रेजों को दे दिया, जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाने लगा। इस तरह राज परिवार का बद्रीनाथ धाम से सीधा हस्तक्षेप कम होता गया, लेकिन बाद में राज परिवार को बद्रीनाथ धाम की कुछ परंपराओं को निभाने का अधिकार वापस मिल गया। गाड़ो घड़ा परंपरा उन्हीं परंपराओं में से एक है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा में राजा की जन्म कुंडली व राज परिवार के राजमहल में की जाती है। जय बद्री विशाल। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।